देखिए ये सीबीएसई में बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। 0 से π/2 ln sin x dx और 0 से π/2 ln cos x dx। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस से बनता है। इसका बता देते हैं, ऑटोमेटिक इसका आपका बन जाएगा। क्या होगा सो इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशंस में, मार्क्स उठाना है तो इस तरह से लिखना होगा 0 से π/2 ln sin x dx। ठीक है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 से π/2 ln sin π/2 माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते होंगे कि 0 से a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं 0 से a fa माइनस एक्स dx। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ पे जब किए तो 0 से π/2 ln sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था, कॉस dx आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या किए, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 0 से π/2 ln sin x dx प्लस 0 से π/2 ln cos x dx। अब हम लोग यहाँ पर log a प्लस बी लगा सकते हैं, ln a प्लस ln b। क्या लिखते हैं रिजल्ट? ln a इंटू बी। ठीक है, ln a इंटू बी, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 ln a इंटू बी, मतलब एक यहाँ पर a sin x है और यहाँ पर cos x है, तो sin x इंटू cos x। ठीक है, dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं, 0 से π/2 ln 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड भी कर दिए, मल्टीप्लाई किए उतना ही डिवाइड किए तो बात बराबर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, 0 से π/2 ln 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं log a माइनस log a बाई बी का क्या होता है, या ln a बाई बी भी हम लोग बोल सकते हैं। a बाई बी का क्या लिखते हैं, ln a माइनस ln b, वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 ln sin 2x dx माइनस 0 से π/2 ln 2 dx। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, ln 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2 dx का, और यहाँ पर देख लीजिए ln 2 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/2। ठीक है, ये माइनस रह जाएगा, ln 2 π/2 हो जाएगा, यहाँ पर π/2, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है ये माइनस के साथ आएगा, ये आ जाएगा π/2 ln 2। ठीक है, ये आ गया। अभी हम लोग इसमें I1 का वैल्यू नहीं निकालें, I1 का वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए, ये तो यहाँ का इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस हो गया, आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, ln 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, लोअर लिमिट करेंगे -0, तो वो तो बात बराबर आएगा ऐसे 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे I1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो I1 का वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ln sin 2x dx। अब हम लोग लेट यहाँ पे मान लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू dt। अब dx इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए जैसे लिमिट भी चेंज करेगा, क्योंकि हम लोग माने हैं, तो अगर x टेंस टू 0 है या x टेंस टू 0 कर रहा है, तो यहाँ पर t कितना होगा, x इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिए तो t इक्वल टू भी 0 होगा। x इक्वल टू π/2 पुट कर दिए अपर लिमिट, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू π/2 पुट कीजिए, 2 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा कट के पाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा लिमिट चेंज कर गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई ln साइन t, क्योंकि 2x के हम क्या मान लिया t dt, ये हो जाएगा। लेकिन dt बाई 2 है, देखिए dt बाई 2 है, तो ये इसको 1/2 बाहर रख लेते हैं। ठीक है, dt बाई 2 है, यहाँ 2 की जगह में बाहर रख लिए। ठीक है, अब आगे इंटीग्रेशन करके आपको दिखाते हैं।
I1 का वैल्यू क्या आ गया, सो देख लीजिए 0 से 1/2 बाहर में 0 से पाई ln sin t dt। अब डमी वेरिएबल t रहे चाहे x रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं 1/2 0 से पाई ln sin x dx। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब सिमेट्रिक होता है 0 से पाई तो इसको ऐसे कर सकते हैं इंटू 2 और इसको भी हाफ कर दिए π/2 ln sin x dx। ये इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जब सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि 2 से कैंसिल हो गया, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 0 से π/2 ln sin x dx, और ये I1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। अब वहाँ पर 2i इक्वल टू क्या था, 2i इक्वल टू था, देखिए यहाँ पर 2i इक्वल टू आपका क्या आया था, सो पहले देखिए I1 माइनस π/2 ln 2, तो यहाँ पर 2i इक्वल टू क्या था I1 माइनस π/2 ln 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, I1 का वैल्यू तो आ गया यही I, तो 2i इक्वल टू I माइनस π/2 ln 2। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो I बचेगा, घटा देंगे तो I इक्वल टू माइनस π/2 ln 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशंस का वैल्यू। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस भी पूछे जाए ऑब्जेक्टिव के तो 0 से π/2 ln sin x dx 0 से π/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से π/2 ln cos x dx। इसको भी इंटीग्रेट कीजिएगा तो वही आएगा, किसके बराबर आएगा, माइनस π/2 ln 2 के बराबर। तो ये आपको याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेशंस आया तो ये आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ओके, थैंक यू, आप इसका प्रोसेस जान लीजिए और बनाइए। ओके, थैंक यू।